Welcome to Canada, welcome to Canada, 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 welcome to Canada. I don't think so कि मैंने अच्छा गाना गाया है। यहाँ पे अगर अच्छा नहीं गाया तो इस वीडियो में आगे मैं कहीं पे भी गाना नहीं गाऊंगा, बट हाँ, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ कॉन्स के बारे में। जो भी स्टूडेंट कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं, जो मूव होना चाहते हैं स्टडी के लिए, तो उनको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ चीज़ें बताने की होती, कुछ चीज़ें नहीं बताने की होती। जो चीज़ें नहीं बताने की होती वही सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पे कुछ मेन कॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं। वन बाय वन करके सारी डिटेल आप सभी के साथ में शेयर करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप हमारे साथ में कनेक्ट होकर के सारे अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अगर यहाँ पे मेन चीज़ स्टूडेंट के साथ में देखा जाए, जो स्टूडेंट फेस करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक मेन पॉइंट निकल करके आता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और उसके पीछे का रीज़न खुद स्टूडेंट बन जाता है। स्टूडेंट एक सोशल बबल को प्रायोरिटी देता है। सोशल बबल वो हमेशा चाहता है कि हम हमारे रिलेवेंट लोगों के साथ में ही कनेक्ट में रहें। फॉर एग्जांपल इंडियन के साथ में कनेक्ट में रहें। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि वो फेमिलियर एक तरीके से फील करना चाहते हैं, तो वो अपने एक सोशल एनवायरनमेंट को ही डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। और यहीं पे पॉइंट बन जाता है उनके लिए ड्रॉबैक का पॉइंट। यहाँ पे लिमिटेड नेटवर्किंग उस तरीके से क्रिएट कर पाते हैं या फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर को वो मिस कर देते हैं। एक माइंडसेट भी उस तरीके से क्रिएट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए टिप ये है कि प्रोएक्टिवली फ्रेंड्स ऐसे बनाए जो डाइवर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, चाहे वो लोकली कनाडा से ही क्यों ना हो या फिर किसी अदर कंट्री से ही क्यों ना आया हो। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी, एक अलग सा आपका माइंडसेट क्रिएट करेगा। अदरवाइज एक नेटवर्किंग बिल्ड नहीं कर पाएंगे आप, अपना टाइम वेस्ट भी कर देंगे और आउटकम कुछ भी निकल करके नहीं आएगा। जो सेकंड ड्रॉबैक कनाडा के अंदर देखने को मिलता है वो है डीएलआई के ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। डीएलआई में काफ़ी सारे फ्रॉड्स भी हुए हैं। तो यहाँ पे डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन एक ड्रॉबैक वाला पॉइंट भी काउंट किया जाता है, ड्रॉबैक ना कि फ्रॉड का। यहाँ पे ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास में सिर्फ ऑप्शन ये रहता है कि वो सिर्फ वही डीएलआई को अटेंड कर सकता है जो अप्रूव्ड है इंस्टीट्यूशन। नॉन डीएलआई इंस्टीट्यूशंस में मेजर डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। स्टूडेंट के पास में चांसेस भी नहीं है। कनाडा की गवर्नमेंट भी उन्हीं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में अलाउ करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आने के लिए जो डीएलआई अप्रूव्ड है। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है जो देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करें एक्सपेंसेस का, तो कनाडा एक्सपेंसिव है, पहले नहीं हुआ करता था। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। देखिए, कनाडा की गवर्नमेंट पहले प्रायोरिटी भी दे देती थी स्टूडेंट्स को जो डिप्लोमा करने आते थे, सर्टिफिकेट्स करने आते थे। बट इस टाइम पे जब से सारे रूल्स चेंज हुए हैं उसके बाद में एक तरीके से पता चलने को आया है, पहले जीआईसी भी कम हुआ करती थी। 10,000 कैनेडियन डॉलर में जीआईसी ओपन हो जाती थी, वो 20,000 हो गए। उसके बाद में बात करें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि उन्हें पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि अब या तो स्टूडेंट्स को बैचलर डिग्री करनी है या फिर उन्हें मास्टर डिग्री की तरफ जाना है। तो यहाँ पे एटलीस्ट स्टूडेंट्स को 17 लाख एनुअल पे तो करना ही रहेगा मास्टर प्रोग्राम के लिए, जो कॉस्टली ऑप्शन बन जाता है। या एनआर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। अल्टरनेटिव ऑप्शन का देख सकता है यहाँ पे स्टूडेंट, अल्टरनेटिव ऑप्शन देख सकता है जर्मनी। यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिल रही है या फिर अफोर्डेबल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अफोर्डेबल एजुकेशन मिल जाती है। अफोर्डेबल एजुकेशन जर्मनी में देख सकते हैं। फ्री एजुकेशन देख रहे हैं तो इटली को कंसिडर कर सकते हैं, या फिर अफोर्डेबल ऑप्शंस आप कंसिडर कर रहे हैं तो यूके में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अफोर्डेबल है, जो 10 to 12 लाख में आपको मास्टर्स का ऑप्शन दे देगी। तो उसे कंसिडर करना ज़्यादा बेटर है। बेटर अर्निंग भी आप वहाँ पे सीन देख सकते हैं। अब यहाँ पे कनाडा का जो एक मिथ है वो स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा एक शॉकिंग पार्ट हो जाता है, आगे चल करके चैलेंजेस बन जाता है। वो होता है इजी पीआर मिथ। इजी पीआर मिथ इट मीन्स कि लोग पीआर नाम से कनाडा को जो है प्रमोट करते हैं। वेलकम टू कनाडा, मूव हो जाओ कनाडा इजी पीआर है, कनाडा काफ़ी सारे वर्क परमिट्स। तो ये एक चीज़, एक मिथ भी है। पीआर हर जगह इजी नहीं है, यूनिवर्सली हर तरीके से कहीं नहीं कहा जा सकता कि इजी है। वेरियस प्रोविंसेस पे डिपेंड करता है। ये अलग अलग प्रोविंसेस के अलग अलग पीआर की सिनारियो है, तो प्रोविंसेस को भी देखना जरूरी है। ईजियर है कुछ प्रोविंसेस अल्बर्टा या फिर नोवा स्कॉटिया, वहीं हार्डर है ब्रिटिश कोलंबिया या फिर ओंटारियो जैसे प्रोविंसेस के अंदर। तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स को कि क्या सीन है, कहाँ किस तरीके का प्रोसेस रहने वाला है, राइट। उसके बाद में बात करें जेनरिक कोर्सेज के बारे में,
लिमिटेड जॉब प्रोस्पेक्ट होना जनरल कोर्सेज कहता है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो जनरल कोर्सेज हैं जिनमें लाइक स्टूडेंट अपना एडमिशन करने के बाद में उसका आउटकम कुछ निकल करके नहीं आता। आउटकम ना निकलने से उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट घाटे वाला सीन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जनरल कोर्सेज में हमें एडमिशन नहीं लेना। जनरल कोर्सेज में एडमिशन भी इजीली हो जाता है, बट लाइक आगे चल करके वीज़ाज भी आ जाते हैं, पर हाँ जो ग्रेजुएशन के बाद में सीन नहीं बन पाते। तो स्पेशलाइज कोर्सेज देखें, जैसे कि फाइनेंस देखें, कंप्यूटर साइंस देखें। कंप्यूटर साइंस में भी अलग अलग है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा जैसे कोर्सेज देखें जो मोर बेनिफिशियल है। अब यहाँ पे बात करें डिस्टेंस या फिर टाइमिंग के बारे में, लॉन्ग ट्रेवल टाइम है, 14 to 16 आवर का लाइक टाइमिंग है, और उसके बाद में सिग्निफिकेंट टाइम डिफरेंस भी है इंडिया के साथ में 10 to 12 आवर्स का। तो स्टूडेंट्स के लिए लाइक कांटेक्ट करना फैमिली के साथ में वो मेंटेन करना भी चैलेंजिंग है, बट लाइक ईजियर है। पीआर के बाद में फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं हम ऑब्वियसली। पार्ट टाइम वर्क रेस्ट्रिक्शंस भी है स्टूडेंट्स के लिए। मल्टीपल कंट्रीज में भी रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे भी है 24 आवर्स पर आप वीकली वर्क कर सकते हैं ऑफ कैंपस, बट लाइक ऑन कैंपस इसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर है, ऑब्वियसली बाइलिंगुअल कंट्री है। आई मीन यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच चलती है। जैसे जर्मनी के अंदर इंग्लिश तो ठीक ठाक है, जर्मनी को प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जाता है, उस तरीके से कनाडा की गवर्नमेंट भी अब फ्रेंच को प्रायोरिटी दे रही है। फ्रेंच के बेसिस पे पीआर भी इजी कर दिया है। तो फ्रेंच प्रोफिशिएंसी क्रूशियल हो गया रीजन लाइक क्यूबेक। अब क्यूबेक ही नहीं, उसके अलावा अदर रीजन के लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ये ड्रॉबैक भी है और बेनिफिशियल भी है। अगर पीआर इजी करनी है तो फ्रेंच आपको आनी चाहिए, जो आपके लिए चांसेस इंक्रीज कर देगी पीआर के। वहीं बात करें वेदर, तो वेदर एक बहुत ही बड़ा पॉइंट भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स जो लाइक शिमला मनाली जैसी डेस्टिनेशन को एंजॉय करते हैं, वैसा ही यहाँ पे सीन है, बट लाइक कितने टाइम के लिए, 1 वीक के लिए, 10 दिन के लिए, 1 मंथ के लिए, और उससे लंबा आपके लिए क्रूशियल हो जाएगा। तो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर रहता है, कंडीशन रहती है। कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ -40 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है। तो स्टूडेंट लाइक उसके बाद में हैबिचुअल हो जाते हैं चीज़ों के साथ साथ, लाइक उस तरीके के क्लोथिंग ही उस तरीके से रहती है। अब यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की, ये बड़ा एक चैलेंज और स्टूडेंट्स के लिए बन जाता है। काफ़ी सारे ऐसे मास्टर प्रोग्राम हैं जहाँ पे 60 ईयर की एजुकेशन चाहिए। 16 ईयर बैकग्राउंड एजुकेशन लेना स्टूडेंट्स के लिए भी चैलेंजिंग होता है, इतने साल की पढ़ाई होना। लाइक कुछ स्टूडेंट कर पाते, कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल बात करेंगे 12 ईयर स्कूलिंग प्लस 4 ईयर डिग्री आपकी चाहिए, तो बीटेक करने वाले स्टूडेंट लाइक एलिजिबल हो पाते हैं। उसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हो सकते हैं, बट फिर भी अल्टरनेटिव रहता है। कुछ ना कुछ पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी है, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज भी है जो एक्सेप्ट कर लेती है 50 ईयर की एजुकेशन। आई मीन 12 ईयर की आपकी स्कूलिंग प्लस 3 ईयर की बैचलर डिग्री, बट लाइक फिर भी कॉम्पिटिटिव है। लो ग्रेजुएशन रेट, आई मीन हाई ड्रॉप आउट रेट भी देखने को मिल रहा है, अराउंड लाइक 23% के आसपास भी देखने को मिला है ड्यू टू राइजिंग एजुकेशन कॉस्ट या फिर रिड्यूस गवर्नमेंट फंडिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ भी गवर्नमेंट अभी अलग सिनारियो के हिसाब से, पर फिर भी एक तरीके से अगर पूरी स्टडी करके स्टूडेंट जाता है, पूरी रिसर्च करके, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। आधी अधूरी रिसर्च उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कैनेडियन फॉर्मो भी है, जैसे हम कहेंगे फियर ऑफ मिसिंग आउट, लाइक अवॉइड कर सकते हैं। लाइक कुछ स्टूडेंट लाइक इन चीज़ों को मिस कर देते हैं कि लाइक अदर दूसरों की लाइफ देख करके इंस्टाग्राम पे जो रियल लाइफ है वो बहुत कम रिफ्लेक्ट होती है, रियल लाइफ जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। आई मीन रियल स्ट्रगल नहीं बताते लोगों का, कि लोग लोअर वेजेस पे भी काम करते हैं, बट हाँ करते हैं जब वो अपनी प्रॉपर स्किल को लाइक यूज़ नहीं करते हैं। बट लाइक एक जो रियलिटी है वो स्टूडेंट्स के पास में नहीं रहती। तो अगर आप रियलिटी देखना चाहते हैं तो वो आपको लाइक रियल एक्सपीरियंस से पता चलेगा। बट फिर भी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि लाइफ कनाडा वर्सेस अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी हो गई, यूके हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ पे भी उन्हें कंपैरिजन पता होना चाहिए। इवन लाइक इंडिया के अंदर भी क्या अपॉर्चुनिटी उनके लिए बनने वाली है। फॉर एग्जांपल पीआर का सीन नहीं बनता है तो प्लान भी उनके पास में होना चाहिए, खासकर इंडिया के अंदर वो क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सब कुछ मिला करके यही कहना चाहूँगा कि सारे फैक्टर्स को आप कंसिडर करें जब भी किसी जगह के लिए प्लान कर रहे हो। अगर खासकर कनाडा के लिए भी प्लान कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को कंसिडर करें, ताकि एक अफोर्डेबल या सूटेबल ऑप्शन आप देख सकें। लाइक जर्मनी हो गई या इटली हो गई या फिर अदर यूके जैसी कंट्रीज़ को भी कंसिडर कर सकें। होपफुली वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।